भज मन राम 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 सीता राम 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 भज मन राम राम राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हरिदास जी निरंजनी ने एक अद्भुत पद की रचना करी जो सुनने पर आप और मैं भी उनके साथ गाएंगे, हरि का गुण गाएंगे। निश्चय मानिए ऐसा मोहक पद है जिसे सुनकर आप और मैं गाने पर क्या प्रताप होगा, क्या प्रभाव होगा। राम नाम को जपने से कैसे जीव ब्रह्ममय होता है, अद्भुत रहस्यमय पद है। आइए श्रवण कीजिए और मेरे साथ जो अंतिम और प्रथम इसकी मुख्य पंक्ति है उसे गाइएगा अपने घर पे बैठ के। निश्चय ही गाकर आप भी आनंद को अनुभूत करेंगे। साहिब लिख रहे हैं, तब हम हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गावेंगे। तब हम हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गावेंगे। कब गाएंगे? जब गुरुदेव ने हरिदास जी निरंजनी को राम नाम की, प्रभु के नाम की जपना के महत्व को बतलाया तो वे इतने आनंदित हो गए और इस पद की रचना करते हैं कि यदि राम नाम जपने से, कृष्ण नाम जपने से, प्रभु को पुकारने से ऐसा अद्भुत फल प्राप्त होता है, जीव का ऐसा कल्याण होता है, आवागमन के चक्र से उसको छुटकारा मिल जाते हैं, तो वे घोषणा करते हैं कि तब हम हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गावेंगे। तब हम हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गाएंगे। और गाने से क्या होगा? गुरुदेव ने उन्हें प्रकट किया, काम क्रोध सांसा सब जीता, मोह मता सुझवाएंगे। बोले प्रभु के नाम को जपने से काम क्रोध को जीता जा सकता है। इन श्वासों पर जो दिन दिन घटती जा रही है, इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। मोह को नष्ट किया जा सकता है, मति को सुलझाया जा सकता है, उसके वेग को, मतलब मति की गति को प्रभु के चरणों से जोड़ा जा सकता है। तब हरिदास जी निरंजनी गाते हैं, तब हम हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गाएंगे। बोले क्या होता है इसको गाने से? वे प्रकट करते हैं रहस्य को। पांचों पकड़ी आप बसी लहेंगे। पांचों कौन? काम क्रोध, ये जो पांचों विकार है, नाम को जपने के कारण ये पांचों वश में हो जाएंगे, अर्थात विकार समाप्त हो जाएंगे। असम्यकता की जो अवस्था है वो मिट जाएगी। बंक नाली रस पावेंगे, गावेंगे गुण गावेंगे। और रसना से राम 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 की जपना कर जीव अमृत को पीने लगेगा। हरिदास जी निरंजनी आगे कहते हैं कि जब जीव राम राम की सतत रटना लगाना आरंभ कर देता है, अपने इष्ट के नाम को नित्य निरंतर गाने लगता है, भजने लगता है, चित्त में उसका सुमिरन चलने लगता है, केवल और केवल इष्ट का ध्यान धरने लगता है, तो दुख सुख छाड़ी सहज धरि खेले, कुबधि सुबधि सु पावेंगे, गावेंगे गुण गावेंगे। बोले जब जीव राम के नाम का आश्रय लेता है, शरणागत के भाव को स्वीकार कर लेता है, तो सहज में वह प्रभु से अपनी लौ को जोड़ लेता है। सुख दुख से छोड़कर चले जाते हैं। ना उसके जीवन में सुख की अवस्था है, ना दुख की अवस्था है। वह परम आनंद में हिलोर खाने लगता है। कुबुद्धि छूट जाती है, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उसका अपने आप सुमिरन चलने लगता है। जीव सहज में प्रभु से अपने आप को एकाकार कर लेता है। राम नाम की सुमरन करने से, प्रभु के नाम को उच्चारित करने से हरिदास जी निरंजनी कहते हैं, उजड़ छाड़ सुलटी मन उल्टा, एक दशा को लावेंगे, गावेंगे गुण गाएंगे। बोलिए तब मन हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गाएंगे। बोले उजड़ छाड़ सुलटी मन उल्टा। ये जो मन उल्टा हुआ है, कैसे? प्रभु की ओर लगना चाहिए पर लगता संसार की ओर है, उल्टे की ओर प्रवाहित हो रहा है। लेकिन साहिब कहते हैं जब आप और मैं राम नाम की रटना लगाना आरंभ कर देंगे, प्रभु के नाम को बार बार आर्त भाव से पुकारने लग जाएंगे, तो ये उल्टा मन सीधा हो जाएगा, संसार को त्यागेगा जो अनित्य है और नित्य राम जी के चरणों में जाकर लिपट जाएगा। उजड़ा हुआ
बढ़ जाएगा। कैसे? बोले उजड़ा क्यों है? क्योंकि अनित्य को, जो मिटने वाला है, उससे लिपटा हुआ है, तो उसका भी नाश निश्चित है। किंतु राम जी के नाम से उसकी प्रीति जुड़ने के कारण वह सजग होकर राम जी की ओर अपने मन की धारा को प्रवाहित करने लगता है, तो उसके बढ़ने का, उसके सुरक्षित होने का भाव प्रकट होने लगता है। और ऐसा होने से निरंतर जब नाम का सुमिरन होने लगता है तो साधक की कैसी अवस्था होती है? वे कहते हैं एक दशा को लावेंगे। नित्य निरंतर राम 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 की जपना करने से वो एकत्व को प्राप्त कर लेता है, द्वैत समाप्त हो जाता है, एक ही दशा में अर्थात परम आनंद की दशा में भोग करने लगता है, परम आनंद को प्राप्त करने लगता है। अभी तक क्या होता है? कुछ समय के लिए आप और मैं नाम की रटना लगाते हैं, माला जपते हैं, प्रभु की लीला कथाओं को श्रवण करते हैं। जब सुनते हैं तो राम जी से प्रीति होती है, किंतु फिर संसार में आते हैं, अपने नित्य कार्यों को करने लगते हैं तो पुनः उसी दुविधा में फंस जाते हैं, उसी सुख दुख के चक्र में पड़ जाते हैं। किंतु संत साहिब कह रहे हैं जब निरंतर नाम रटने लगेंगे तो एक दशा में, मतलब परम आनंद की अवस्था में आप और मैं हिलोर लेने लगेंगे, आप और मैं उसको आनंदित होकर सुख दुख से परे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बोले सतगुरु शब्द चांदीना मेरे, अगम जहां हम जावेंगे। बोले सदगुरु ने अपने शब्दों से प्रकाशित किया इस बात को, प्रकट किया इस बात को, बतलाया इस बात को। कौन सी बात को? कि जिह्वा से मेरे लाल जब तू राम 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 जपेगा। इस शिष्य को अपने गुरु ने ये बात बतलाई कि बेटा जब राम 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 नित्य जपने लगेगा, राम जी के नाम को जपेगा, प्रभु के नाम की पुकार लगाएगा, तो जो अगम है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा लोगों का विश्वास है, किंतु राम के नाम पर आश्रित होने से तू सहज में वहाँ पहुँच जाएगा। तेज पुंज परगट पर पूर्ण सूनी मंडल में पाओगे, तब हम हरि गुण गावेंगे। बोले गुरुदेव ने कहा कि बेटा जब तू राम राम जपेगा तो तेज पुंज अर्थात वो परम तत्व, वो परम पुंज तू अपने भीतर उस परिपूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। ये जो तेरा चित्त का आंगन है, ये सूना पड़ा है, उसमें जब तू राम की रटना लगाएगा, राम जी के नाम को तू जपेगा, ध्यान में प्रभु के श्री विग्रह को निहारेगा, तो तू निश्चय जान तू उस परिपूर्ण परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा से तू एकाकार हो जाएगा, तुझे भी आनंद मिल जाएगा। इसलिए बेटा तू राम राम जपा कर। जब हरिदास जी ने ये बात सुनी तो वे कहते हैं तब हम हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गावेंगे। बोले ऐसा अद्भुत प्रभाव होना है, ऐसा अद्भुत जीव को जब साम्राज्य मिलने वाला है तो निश्चय ही उसे सब कुछ छोड़कर हरि के गुण को गाना चाहिए। क्यों? घट घट अघट घटत हरि नाही सोही रमता राम रमावेंगे। बोले वो घट घट में व्याप्त है किंतु स्वयं अघट है, उसे किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं। घटत हरि नाही, लेकिन वो घटता नहीं है, हर एक में व्याप्त है, किंतु उसका एक अंश भी कम नहीं होता है। इतने अंशी प्रकट करने पर भी राम जी का जो स्वरूप है वो नित्य बना रहता है। ऐसे नित्य परमात्मा के राम को, नाम को रटकर पूज्य कह रहे हैं कि हम भी उसी राम में रम जाएंगे, राममय हो जाएंगे। बोले फिर क्या करना होगा? बोले जन हरि दास दास हरि भजी भजी हरि माही समावेंगे। बोले हरिदास जी महाराज कहते हैं फिर तो उसी हरि का, उसी प्रभु का नाम भज भज कर, नाम रट रट कर, जिह्वा से राम 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 की सतत पुकार लगाकर आप और मैं भी उसी हरि में समा जाएंगे। तब हम निश्चय मानो ऐसे अद्भुत राम जी के नाम की रटना अवश्य लगाएंगे। तो आप और मैं भी गाते हैं तब हम हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गाएंगे। इस पद को श्रवण कर यदि कोई संशय था कि राम नाम को गाने से क्या मिलता है, तो इतने सारे फायदे, इतने लाभ, इतना अधिक महात्म्य राम जी के नाम को गाने का हरिदास निरंजनी ने प्रकट किया कि जिसे सुनकर आपका और मेरा मन भी आनंद की हिलोरे लेने लगा और भीतर से एक आवाज उन्हीं की बात में लय होते हुए प्रकट होती है, तब हम हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गाएंगे।
तब हम हरि गुण गावेंगे, गावेंगे गुण गाएंगे। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि।